दोस्तों यूपी पुलिस में काफी जबरदस्त बहाली निकल कर आ चुकी है 60,244 पदों पर, जिसके लिए आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दिए गए हैं और ऑफिशियल विज्ञापन इनके वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो जारी कर दिए गए। यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पूरी जानकारी आ चुकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे, जैसे आपकी उम्र सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगी, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगी, कब से कब तक फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, उन तमाम जानकारी को इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इनके वेबसाइट पर आना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको ये विज्ञापन देखने को मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वही जानकारी मैं आपको बताता हूँ, बाकी की जो जानकारी है आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आज के डेट में यानी 23 दिसंबर के डेट में ये जारी किया गया है। इसमें देखेंगे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी होगी उसकी जानकारी अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अनारक्षित में देखेंगे 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 है, कुल मिलाकर 60,244 पदों पर यह बहाली होगी। इस बहाली के लिए आपकी जो सैलरी होगी इनकी जानकारी दिए गए हैं कि जो आपकी बैंड होगी ये 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक होगी। ग्रेड पे 2,000 है और कुल मिलाकर आपकी जो वेतन होगी ये 21,700 रुपये जो है आपकी वेतन यहाँ पर बताई गई है। इसके लिए आपकी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। जो इच्छुक उम्मीदवार है ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं 27 दिसंबर से आपकी आवेदन स्टार्ट हो रही है और इसका अंतिम तिथि जो रखे गए हैं 16 जनवरी 2024 तक है। जो कैंडिडेट इस बीच में रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उनको लास्ट डेट दिए गए हैं कि आप अपना जो शुल्क है उसे जमा कर सकते हैं 18 तारीख तक, या आवेदन से पहले जो भी संशोधन करना वो भी आप इतने तारीख तक आप कर सकते हैं। इसमें फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो फॉर्म ऑल इंडिया से कैंडिडेट भर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से है तो इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है काफी शानदार बुक, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाली है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसमें आपको 3000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 5 साल का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और इस बुक की खास बात यह है कि जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं काफी बारीकी ढंगों से बताया गया है, जिससे आपको तैयारी करने में काफी आसानी होगी। इस बुक के अलावा चक्षु प्रकाशन का यहाँ पर सेट प्रैक्टिस भी आता है। इन दोनों बुक को खरीदकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और इससे मजबूत कर सकते हैं। बुक आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से ले सकते हैं या आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसे बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आवेदन शुल्क क्या देना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 400 रुपये, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आहर्ता दिए गए हैं कि आवेदन करने वाले जो कैंडिडेट होंगे भारतीय नागरिक होंगे वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। बाकी नीचे जानकारी दिया गया है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं 12वीं पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधा है कि 12वीं पास जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट अपेयरिंग वाले होंगे उनको कोई भी मौका नहीं दिया गया है, अपेयर कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है अधिमानी आहर्ता है तो ये आप जरूर लगाएंगे। इससे लगाने से आपकी प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन करता है और आपने 12वीं के बाद कोई मान लीजिए एनसीसी कैंडिडेट है वो अपना प्रेफरेंस डाल देता है, कंप्यूटर वाले डालता है, तो पहले प्राथमिकता उनको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं कि इस प्रकार की योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर लगाएंगे। इसमें उम्र सीमा की जानकारी दिए गए हैं कि उम्र सीमा क्या होगी। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए बताए गए हैं कि आपकी उम्र 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 22 वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट होंगे आपकी उम्र सीमा सेम समझिएगा, यही होगा 18 साल से लेकर 22 साल से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी यूपी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी यूपी गवर्नमेंट का प्रावधान होता है उससे अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए बताए गए हैं कि इनका भी जो उम्र होगा मिनिमम 18 साल होगा और अधिकतम उम्र 25 साल यहाँ पर महिलाओं के लिए बताए गए हैं। एज कब काउंट किए जाएंगे किस अनुसार, तो यहाँ पर बताया गया कि जन्म आपका 2 जुलाई 2001 के अनुसार काउंट होंगे। इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपकी होनी चाहिए, इसके बाद होगा तो फिर आप इसके लिए फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पर कुछ जानकारी दिए गए हैं जिससे आप एक बार देख लीजिएगा।
बाकी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया बताया गया है, तो भर्ती प्रक्रिया आपकी 2 चरणों में होगी। सबसे पहला चरण आपका होगा वो लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा जो होगी ये 150 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे। कुल 300 अंकों का आपका जो है एग्जाम होगा। इसके लिए 2 घंटे की आपकी समय दी जाएगी और ऑब्जेक्टिव मोड में आपकी परीक्षा होंगे ऑफलाइन माध्यम से, जिसमें आपकी जो सिलेबस है उसकी जानकारी दिए गए हैं कि इन टॉपिक से आपके जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। तो पूरी जानकारी एक बार देख लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है 0.5, यानी अगर मान लीजिए आप 2 गलती करते तो 1 नंबर आपका काट लिया भी जाएगा। बाकी जो आपकी एग्जाम होगी बताया गया है कि OMR सीट पर आधारित होगा। नीचे आएंगे तो अन्य भी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि जो पहला चरण होगा लिखित परीक्षा का, लिखित परीक्षा जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उनका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर आपकी जो DB होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, PST होगा, ये इसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो PST के लिए आपकी हाइट है, रनिंग है, वो किस अनुसार होगा उसकी जानकारी दिए गए हैं। जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मापदंड है इस अकॉर्डिंग मापा जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं, जनरल वाले कैंडिडेट है या अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति के पुरुष है, तो आप सभी का जो हाइट होगा 1.68 होगा। सीधा समझिए कि अगर कोई जनरल वाले कैंडिडेट है या कोई OBC वाले कैंडिडेट है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट है तो उनका हाइट जो है कम से कम इतना होनी चाहिए। अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट है, आपका हाइट इतना होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनका हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं कि जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनका जो सीना है बिना फुलाया जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपकी 84 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर की जो है गैप होना चाहिए। बिना फुलाए हुआ और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपका फुलना जरूरी है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि जो महिला अभ्यर्थी होगी जो इसका फॉर्म भरेगी उनका जो हाइट होगा सामान्य कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिला है या अनुसूचित जाति की महिला है उनका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति की जो महिला अभ्यर्थी है उनका जो हाइट होगा यहाँ पर 147 बताए गए हैं। बाकी वजन की जानकारी दिए गए हैं कि सिर्फ महिला अभ्यर्थी के लिए 40 kg जो है न्यूनतम आपकी वजन है, इससे कम आपका वजन नहीं होना चाहिए। ये आपका मेजरमेंट था। बाकी जब आप नीचे आएंगे तो शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी जिसमें आपकी रनिंग होगी उसके बारे में जानकारी दिए गए हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, जिसके लिए 25 मिनट का आपको समय दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, 14 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा। इन सभी में जिस अनुसार आप नंबर लाएंगे उससे अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी। बाकी नीचे आएंगे आरक्षण का जो भी प्रावधान है, चयन सूची जो बनाई जाएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन आपकी किस प्रकार होगी उसकी जानकारी दिए गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके वेबसाइट पर आकर आप नोटिफिकेशन को पढ़कर पूरी जानकारी को समझ सकते हैं, या कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर भी जानकारी आप दे सकते हैं या हेल्प आप ले सकते हैं। बाकी पेमेंट आपकी ऑनलाइन माध्यम से होगी, उसकी जानकारी दिए गए हैं। भुगतान के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इसमें जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ये सब जो लगेगा उसकी जानकारी है। जैसे इसे आप चाहे तो डिजी-लॉकर के माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर का जो गाइडलाइन है उसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं कि जो आवेदन पत्र जो कैंडिडेट भरेंगे उन कैंडिडेट को खास रूप से ये ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ आपका जो होगा रंगीन होगा और फोटोग्राफ एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए। इसका जो साइज होगा न्यूनतम 20 KB अधिकतम 50 KB होगा। सिग्नेचर 5 से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करने हैं। जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो इसमें बताया गया कि आपका चेहरा जो है स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। 6 महीने के भीतर की फोटो होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा सभी जानकारी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो ये इसका ओवरऑल पूरी जानकारी था। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी रीड आउट करें। बाकी 27 तारीख को एक डिटेल वीडियो आ जाएगी कि कैसे इसका फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।